हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास 11th में मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक चल रहा है आपको भली भांति मालूम भी होगा, क्योंकि आशा है कि आप लोग क्या है पिछली वीडियो देख चुके होंगे। और मैं उसमें आपको साइन 690 डिग्री, 750 डिग्री और 600 डिग्री की वैल्यू भी निकालना बताया है। बट वो एक प्रोसीजर था, जो एक लंबा प्रोसीजर था, ठीक है ना। मैं आज जो आपको बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि कैसे केवल 3 से 4 लाइन में ही ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। और पिछली क्लास में जो क्वेश्चन बन रहे थे, ये एंगल जितना बड़ा हो रहा था वो उतनी स्टेप आगे बढ़ रहे थे। तो यदि आप उस चीज़ को सीख लिए हैं और आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उस तरह से पढ़िए। अदरवाइज़ आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके द्वारा कितना भी बड़ा एंगल होगा, मात्र 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम आपको एक फार्मूला पहले बताने जाते हैं कि क्या होगा। तो फार्मूला ये है कि यदि साइन हो, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई ऑड हो और इनटू 90 अब प्लस माइनस थीटा ये दिया हो। क्लियर हो रही बात है? समझ में आ रही बात? या आप इस तरह से इसको लिख लीजिए, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो और कॉट हो। और इसके सामने यदि क्या आ जाए, ऑड इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा। मतलब ये हुआ कि यदि साइन के आगे कोई एंगल दिया है यहाँ पर और उसको हम π/2 मतलब 90, π/2 मतलब 90, ठीक ना, उसको हम चेंज कर देते हैं 90 इंटू 8 प्लस थीटा या माइनस थीटा में। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से भी। तो यदि 90 में मल्टीप्लाई हुआ है ऑड तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा कॉस थीटा। कॉस चेंज होकर क्या आएगा? साइन थीटा। टैन होकर क्या आएगा? कॉट थीटा। कोसेक क्या होकर आएगा? सेक थीटा। सेक क्या होगा? कोसेक थीटा। कॉट क्या आएगा? टैन थीटा हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। लेकिन एंगल, ये साइन जो भी डिग्री होगा उसकी माइनस प्लस, मैंने प्लस का थीटा आएगा कि माइनस का थीटा आएगा, प्लस का थीटा आएगा कि माइनस साइन थीटा आएगा, प्लस का थीटा आएगा कि माइनस का थीटा आएगा, प्लस सेक थीटा आएगा कि माइनस सेक थीटा आएगा, प्लस कोसेक थीटा आएगा कि माइनस कोसेक थीटा आएगा, प्लस सेक टैन थीटा आएगा कि माइनस टैन थीटा आएगा। ये डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। ये साइन डिपेंड ऑन, ठीक ना, ये जो साइन है वो क्या करेगा, जो है यहाँ पर लिख लीजिए इधर से, साइन डिपेंड ऑन किस पर? इस एंगल पर आएगा। अब ये फार्मूला है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको आप पहले सीखेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपको दिया है साइन 690 डिग्री, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, इस तरह से फॉर्मेट में बनाएंगे। क्या होगा भाई? तो हो जाएगा 7 इंटू 90, 7 इंटू 90 कितना आ गया? 630, और इसमें 60 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए, हमने क्या कर लिया, इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया? 90 इंटू 7 प्लस 60 करोगे तो 690 होगा, मतलब 690 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला कहता है कि यदि 90 के बगल में ये ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साइन का कॉस क्यों हुआ? क्योंकि 90 इंटू ऑड है और ये थीटा। देखो यहाँ माइनस भी होता है तभी भी काशी 60 ही लिखते हैं, प्लस 60, और प्लस है तभी भी हम काशी 60 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस 60 लिखते हैं, नहीं। यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? प्लस का 60 आएगा कि माइनस का 60 आएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल, ये 690 एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो चलिए हम 690 को देखते हैं।
तो क्या हो गया, हमको 97 टाइम्स, तो देखो 190 यहाँ तक, 290, 390, 490, मतलब 490 में फिर जहाँ से चले वहीं पर आ जाए, मतलब 190, 290, 390, 490, ठीक ना। फिर घूमोगे तो 590, फिर घूमोगे तो 690, और फिर घूमोगे तो 790, मतलब आप हो खड़े यहाँ पर। और इसमें जब 60 ऐड कर दोगे तो पहुँच जाओगे इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट का नाम है फोर्थ। अब फोर्थ में साइन देखो, इसके हिसाब से यहाँ पर साइन देंगे। साइन फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस आएगा। इसके हिसाब से नहीं आएंगे, ये जहाँ पर ये फॉर्मेट लिख रहे हैं इस एंगल के हिसाब से यहाँ साइन लगाएंगे, और देखेंगे कि ये फाइनल एंगल चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम माइनस साइन लगा देंगे। और आपको मालूम है कि cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो ये आएगा, देखो 3 लाइन में आया, कोई भी क्वेश्चन होगा 3 ही लाइन में आएगा, कितना भी बड़ा एंगल होगा 3 ही लाइन में आएगा। तो मुझे आशा है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 90 और इवन होगा तो क्या होगा, इवन के लिए भी बताएंगे, लेकिन अभी ऑड का फार्मूला चल रहा है। आप याद कर लीजिए कि इसकी वैल्यू हमने निकाला -1/2, ठीक है ना। अब चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, 750 की। तो ये क्लियर हो गया है, तो आगे चले। चलो, तो cos 750, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 990 810 -60 हो जाएगा ना, 810 हो जाएगा ये, और इसमें 60 माइनस कर देंगे तो 750 आ जाएगा। इसका मतलब 750 को इतना हम लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर आगे 90 इंटू ऑड, इसका मतलब कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और थीटा यहाँ से आ जाएगा। फिर वही बात, यहाँ जो एंगल होगा प्लस में हो माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल एंगल ही रखेंगे इसमें, यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं रखेंगे, ठीक। और चूंकि यहाँ पर ऑड है, 90 का ऑड है, इसलिए कास का साइन हुआ है। फार्मूला तो वही कहता है कि यदि 90 में ऑड होगा तो चेंज कर जाएगा, तो चेंज होगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा साइन, ये क्या, इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, वो पता चलेगा क्वाड्रेंट से। तो 990 है, तो देखो 190, 290, 390, 490, 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो यहाँ पर आओगे। या दूसरा तरीका सोचिए, 490 में यहाँ आते हो तो 890 में क्या होगा, यहाँ होगा 890 में, और 190 और घूमोगे तो 990, मतलब 990 में यहाँ पर रहोगे, और उसमें कुछ माइनस कर दोगे तो फिर कहाँ पहुँच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे। मतलब 750 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम फिर कर आएगा, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। ये 190 हुआ, ये दूसरा 90 तो 180, तीसरा 90 तो 270, चौथा तो 360, ठीक ना। इस तरह पाँचवा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 450, छठवा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 540, सातवां हो जाएगा तो क्या होगा 630, आठवां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 720, और 720 में तो यहीं पे आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 750 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव देते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव देगा, तो यहाँ प्लस आएगा। तो प्लस तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आ गया आपका आंसर 3 लाइन में। तो ये याद कर लीजिए कि इसकी वैल्यू आ गई √3/2। अब ये tan 60 की वैल्यू, 600 की वैल्यू निकालना है, ठीक ना। tan 600, tan 600, तो कितना हो जाएगा, tan 7 × 90 + 30, 90 - 30, इस कितना हो जाएगा, ये तो 630 हो जाएगा। 630 में 30 माइनस करो 600, मतलब इस 600 को हम इतना लिख सकते हैं। अब लिख दिया तो हम देख रहे हैं कि 90 इंटू आड प्लस माइनस थीटा में चेंज करता है, तो चेंज करता है तो tan क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, थीटा यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, देखना पड़ेगा कि ये फाइनल एंगल कहाँ जाता है। तो 790 है, तो देखो एक राउंड में 4 और फिर 1 5 6 7 790, 790 मतलब यहाँ
और यदि कुछ माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और थर्ड में tan तो क्या देता है, प्लस देता है, तो cot 30 ही होगा। cot 30 की वैल्यू होता है √3। आ गया, इसकी वैल्यू √3 आ गई। क्लियर। अब हम लोग, ये तो था हमने पढ़ा एक फार्मूला कि 90 इंटू ऑड रहेगा तो क्या होगा, लेकिन 90 इंटू इवन होगा तो क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे। जब 90 इंटू इवन होगा प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टैन का टैन ही आएगा, कोसेक का कोसेक ही आएगा, सेक का सेक ही आएगा, और कॉट का कॉट ही आएगा। ये याद रखिएगा। मतलब 90 इंटू इवन में आपका क्या होता है, चेंज नहीं होता। हाँ, साइन तो चेंज होगा, और साइन वही होगा, ये एंगल पूरा किस क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक ना, उस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को 90 इंटू, ये तीनों क्वेश्चन को हम करेंगे 92 इंटू ऑड में करके। क्या किस में करेंगे, 92 इंटू ऑड में करके बताए हैं, 92 इंटू इवन में करके इसको निकालेंगे। और कैसे भी करेंगे आप, ऑड करके निकालिए, 90 में ऑड का मल्टीप्लाई करके निकालिए, 90 में इवन मल्टीप्लाई करके निकालिए, आंसर तो √3 ही आएगा। चलिए आपको दिखाते भी हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 90 प्लस 60 लिख सकते हैं ना, बोलो भाई। ये कितना होगा 540, और इसमें 60 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 600। तो 600 को हम इतना लिख सकते हैं। अब फार्मूला ये कहता है कि यदि इनके सामने इस फॉर्मेट का यदि आ गया तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर tan का tan ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 में इवन है और थीटा 60 डिग्री, और माइनस चेंज होगा, यहाँ माइनस लेगा कि प्लस लेगा वो डिपेंड किस पर करेगा, ये एंगल कहाँ गया है। तो अभी हम बता रहे थे कि 690 मतलब 490, तो यहाँ ये 5 और 6 और जोड़ोगे कुछ 60, तो यहाँ पहुँच जाओगे कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 600 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 600 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस देता है तो प्लस ही होगा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। तो यहाँ पर भी इस तरह से भी कर रहे हो तो √3 ही आ रहा है, जो पहले हम निकाले थे, ठीक ना। चलिए और कास का निकाल लेते हैं। कास 750 कितना हो जाएगा, कास 8 इंटू 90 प्लस 30। अब देखो 90 इंटू इवन आ गया, इसका मतलब कास का कास ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 इंटू इवन आया तो कास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा कहाँ आएगा, तो 890 है। देखो 4 के मल्टीपल में यदि 90 आता है तो हमेशा कहाँ रहोगे, यहाँ एक राउंड में 4, दूसरे राउंड में 8, और कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सभी प्लस ही देते हैं तो ये भी प्लस देगा। तो कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आ गया है, √3/2। क्या दिक्कत, चलो अब साइन 690 निकाल देते हैं, साइन 690। तो ये क्या लिख सकते हो, साइन 8 इंटू 90 माइनस 30, भाई 720 होगा नहीं, 720 माइनस 30, हाँ 30 करोगे तो 690 आएगा। तो यहाँ सीधा हो गया, 90 का इवन हो गया तो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो साइन 30 हो गया। और कहाँ पहुँचेगा ये भाई, 890 है तो यहीं पर है, 490 और 890, और 30 माइनस करोगे तो फोर्थ में साइन क्या देता है, माइनस, तो माइनस, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ऐसे भी आ गया। तो मुझे लग रहा है कि पिछली क्लास में जो प्रोसेस बताए थे, आपको फार्मूला बहुत लिखवाए थे, उससे बढ़िया है कि ऐसे आप लोग समझ लीजिए, बहुत आसान है आपके लिए। अब तो ये था इवन का ऑड और 90 में मल्टीप्लाई हो गया, ऑड और इवन आ गया। लेकिन यदि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सामने क्या आ जाए, ऑड आ जाए चाहे इवन आ जाए, और इनकी 180 आ गया और प्लस माइनस थीटा आ गया, तो चेंज नहीं करेगा। इवन रहेगा तभी भी चेंज नहीं करेगा, 180 में ऑड मल्टीप्लाई हो के आएगा
तभी भी चेंज नहीं करेगा। बस चेंज होगा तो क्या होगा, ये प्लस माइनस में फ़र्क पड़ेगा, और वो प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, इस पूरे एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल कहाँ जा रहा है। जैसे इसी को हम अब करेंगे इसके हिसाब से। यहाँ याद रखिएगा 180 के बगल में यदि इवन है तभी भी नहीं चेंज करेगा, 180 के बगल में ऑड है तब भी नहीं चेंज करेगा, साइन का साइन, कास का कास ही आएगा। अब इसी को कर लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 4 × 180 - 30 भाई 180 का इवन मल्टीप्लाई हो गया। जब इवन मल्टीप्लाई होगा तभी भी साइन का साइन ही रह जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है। 180 आएगा तो ऑड इवन का कोई लेना देना है ही नहीं है। क्लियर हो गई बातें। और साइन 30 हो गया। ये टोटल एंगल आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में, 4 180। देखो 2 180 में हमेशा 1 180 2 180, यहाँ 4 180 में यहीं पे हो, और माइनस किए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखो फिर कैसे भी निकालोगे -1/2 ही आएगा, ठीक है ना। और भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये tan 600 कर लेते हैं, tan 600, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 180 + 60। अब देखो यहाँ पर 180 में आड आ गया, तो आड इवन तो ध्यान ही नहीं देना। 180 आ गया ना तो ऑड इवन पे जाओ ही मत, सीधा देखो कि 180 आ गया तो tan का tan ही रह जाएगा, tan 60 होगा। और कहाँ जाएगा, देखो 2, एक 180, 2 180, 3 180 है, जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, प्लस ही होता है। tan 60 की वैल्यू क्या होगा, √3। यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा देखेंगे ना, तो ये प्लस माइनस आएगा तो कैसे देखेंगे आप देखेंगे कि फाइनल एंगल कहाँ आ रहा है, फाइनल एंगल घूम फिर के थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही आता है। चेंज क्यों नहीं करेगा कि 180 आ गया, 180 के बगल में ऑड इवन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो चेंज करेगा ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आ गया √3, और आपका देख रहे हैं कि, और ऐसा ही आपका है 360 के लिए भी, 360 भी रखोगे यदि, और बगल में ऑड इवन कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये था कंप्लीट आपका सॉल्यूशन। अब जैसे 360 का लेके करोगे तो चलो देख लेते हैं। जैसे ये 750 ही है, तो कितना हो जाएगा, नहीं cos 750, तो cos 750 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 360 और +30। और ये 720 हो गया, 720 में 30 जोड़ दोगे 750 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 360 आ गया, तो जब 360 आ जाए या 180 आ जाए, बगल में देखना ही नहीं है कि ऑड है कि इवन है, क्योंकि इस ऑड इवन पर कोई परेशानी ही नहीं है। 360 आ गया तो सीधी सी बात है, जो होगा वही आएगा, या 180 यहाँ आ जाए तभी भी जो होगा वही आएगा, बगल में ऑड हो या इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। लेकिन साइन देखना पड़ेगा कि साइन चेंज होता है कि नहीं होता है। तो 360, तो देखो 1 360 2 360 कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, cos नहीं सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी होगा। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो आप इन तीनों का या किसी भी एंगल का, ये जितने भी हम फार्मूले बताए हैं उसमें किसी भी फार्मूले से करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो लगभग बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देता है और काम भी बहुत आसान कर देता है। जो क्वेश्चन 3 या 4 या 5 लाइन में होते हैं वो 2-2 3-3 लाइन में हो जाते हैं। तो अब चलो तीनों मेथड, ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। (930) अब इसको कैसे बनाएंगे, जो आपको समझ में आ रहा है वैसे कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 5 × 180 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा, 900 900 + 30 930। अब 180 के बगल में क्या है यह ध्यान नहीं रखना है, 180 के बगल में ऑड है तभी भी साइन का साइन ही होगा, 180 के बगल में इवन है तभी भी साइन है साइन ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री हो गया, और ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देखेंगे यहाँ से।
तो देखो 180 5 बार जाना है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ आ गए, और 30 जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड में साइन क्या देता है, नेगेटिव देता है, तो माइनस हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर भाई? 930 घूम के देखिएगा, 1 180, 2 180, 3 180, 4 180 और 5 180 जोड़ोगे तो थर्ड में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे। अब ये तो हो गया 180 पर। अब चाहोगे तो आप इसको 90 पे भी कर ले लो। क्या होगा, 10 × 90 माइनस +30। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 में इवन आ गया तो साइन चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं साइन नहीं, मैंने साइन चेंज होकर कास नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन का साइन ही हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री क्यों साइन हो जाएगा, क्योंकि 90 के बगल में इवन है, और इवन होगा तो साइन साइन में ही रह जाएगा। फिर वही बात है, ये आएगा फाइनल एंगल कितना है, 930 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव, और फिर क्या हो जाएगा 1/2। अब तुम कहोगे कि सर थोड़ा 90 × ऑड पे कर दीजिए, तो चलो भाई 90 × ऑड पे कर देते हैं। तो 11 × 90 -60, ये कितना हो जाएगा, 990। 990 में 60 माइनस करोगे तो 930 हो जाएगा। अब चूंकि 90 × क्या आ गया, ऑड आ गया, तो साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, कास 60 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये देखो चेंज जैसे भी करो, यदि हमको इसी को ना हम चेंज किए हैं, और जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये किसको चेंज किए हैं भाई, हम यहाँ पर इसी को चेंज कर रहे हैं। हमने ये लिखा तो हम इसी को चेंज कर रहे हैं, अलग अलग मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर 92 × क्या आ गया, साइन 930 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 90 -60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। ये हो जाएगा 990 और -60 कर दो तो 930 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 930। लेकिन साइन का कास इसलिए हुआ कि 90 के बगल में क्या है, ऑड है, इसलिए साइन का कास हो गया है। 90 के बगल, देखो अब याद कर लो सीधा सीधा कि 90 के बगल में ऑड रहेगा तभी चेंज करेगा, इसके अलावा हर जगह 90 के बगल में इवन है, और 180 के बगल में इवन हो या ऑड हो, 360 के बगल में इवन हो या ऑड हो, कभी चेंज नहीं करता है। तो एक ही जगह चेंज करता है, 92 × ऑड में। ये हो गया। लेकिन ये जो एंगल आएगा, ये एंगल मतलब यही 930, और एक ही बार बता दिए कि ये एंगल कहाँ जा रहा है आपका, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव तो माइनस लगा लो, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक 11th के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सब एंगल आएंगे ही आएंगे, और आपको मतलब उसकी वैल्यू निकालनी ही निकालनी होगी। तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वो भी आप कर सकते हो, यदि वो आपको आसान लग रहा है तो वैसे करिए, बट ये मेथड उससे भी आसान है, ठीक है ना। कोई भी कितना भी बड़ा एंगल हो, 3 लाइन में आप उसका आंसर निकाल के रख सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि उसको आप सीख भी गए हों तो इसको फिर से सीखिए। अब तुम कहोगे सर एक ही मेथड आपने क्यों नहीं बताया। देखो दोनों मेथड हमारे बताने का मतलब यही था कि यदि आप कोई वीडियो दूसरा देख रहे हो, या दूसरे क्लास में जा रहे हो, या कहीं दूसरी जगह एडमिशन लिए हो, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या पढ़ाएं और वो क्या पढ़ाएं। क्योंकि दोनों मेथड यूज होते हैं, तो हमने दोनों मेथड को आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। और ये समझ में आ रहा है, दोनों को आप लोग सीख लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें अपना काम करिए। और आज यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँगा जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, और सारे बच्चे देखें, और अपने फ्रेंड ग्रुप में, सर्किल में किसी भी स्कूल के बच्चे हों उनको शेयर भी कीजिए, जिससे उस बच्चे का कुछ ना कुछ क्या हो, इस वीडियो से लाभ मिल सके या फ़ायदा हो सके। और आप लोग तो पूरा का पूरा पढ़िए, ठीक है ना। तो मैं वीडियो के वॉच टाइम को देख रहा हूँ, तो ये पता चल रहा है कि सारे बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। तब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत देख कर ये कहोगे कि नहीं वीडियो ख़राब है या क्लासेज समझ में नहीं आ रही है, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय को ज़रूर लिखिए, जिससे मैं फिर क्या कर सकूँ, आपको रिवाइज करा सकूं, या फिर पीछे से मैं बैकअप दे सकूं, भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।